आज 25 दिसंबर है। जहां मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है, वहीं आज पूरी कौम बानिए पाकिस्तान बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 144वां यौम पैदाइश मना रही है। नाज़रीन, मेरे अक़ब में मौजूद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यह मज़ार आज सवाल करता है कि क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया? क्या हमने अपनी जिंदगी में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात पर अमल किया है? क्या आज हम अपनी जिंदगियों में उनके बुनियादी उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को उसका हिस्सा बनाया है? ये वो सारे सवाल हैं जो आज सबसे बड़े शहर कराची के अवाम से हम पूछेंगे। कराची के लोगों के सामने ये सवालात लेकर जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का पाकिस्तान क्या कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है या फिर उससे मुख्तलिफ पाकिस्तान है। तो चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे पूछते हैं कि आज के दिन वो पाकिस्तान को किस तरह का पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, लोगों से जरा बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि आज जो पाकिस्तान है क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान चाहते थे, और आज अगर हमारी समत वो नहीं है तो इस समत का तयन कौन करेगा। लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ ये बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ पे कि ये आज के पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम, अल्लाह का शुक्र है। बताइएगा अंकल कि आज जो पाकिस्तान है क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुल्क की सूरत में हमें दी? नहीं जनाब वाली, ऐसा कोई नहीं है आपके। जब तक हम लोगों की सिमत सही नहीं होगी, हम लोग खुद कुर्बानी नहीं देंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। आपके ख्वाब देखने से नहीं बल्कि इस पर अमल करने से होता है। अगर हम अमल करेंगे, इसको एक सही सिमत मुकर्रर करेंगे, फिर होगा, वरना नहीं होगा। आपके हर आदमी आता है, कहता है पाकिस्तान बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बना आज तक किसी ने नहीं बनाया आपके आज तक। तो जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट भी है और अवाम भी आपके हैं। अगर अवाम ठीक हो जाए, सब चीज़ ठीक हो जाए आपके हैं। सबसे बड़े अवाम है ना, ये जितना भी है चश्मा अवाम होती है, मेंबर अवाम होती है। अवाम सही है, सब काम सही हो जाएगा आपके। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हमें कोई सच्चा लीडर मिल सका अब तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिल सका। अभी कोई नहीं मिल सका। तो बातें बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। आगे देखा जाए तो आपके कहने में और करने में बड़ा फर्क है बेटा आपके। सबसे बड़ी बात, इसकी जिम्मेदार किस कौन है यहाँ पे? सियासी जमातें हैं, अवाम है, सही जिम्मेदार कौन है कि आज तक हमें समत ना मिल सके? बेटा सियासी जमातें भी हैं, अवाम भी हैं, दोनों आपके अंदर आके हैं। दोनों का किरदार सही नहीं है आपके। आपने कौन कौन सी हुकूमतें देखी यहाँ पे चलते हुए? कहाँ से लेके आज तो सारी गवर्नमेंट देखी है आपके। किस हुकूमत आपको लगा कि कुछ बेहतर लगी आपको? गवर्नमेंट हमें सब बातें बेहतर लगी आपके, क्योंकि इसमें महंगाई वगैरह नहीं थी, थोड़ा सुकून वगैरह था, सब कुछ अब नहीं है आपके। चले ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं और यहाँ पे इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइए कि आज जो पाकिस्तान है क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया था? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया था, दूसरे मकासद के लिए बनाया था कि आज़ाद रियासत होगी। ऐसी आज़ाद रियासत तो हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो पाकिस्तान बना जब से आते हुए जो सियासतदान आ रहा है वो अपना घर भर रहा है और पाकिस्तान को आप देखें ना IMF का कर्जदार बना रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन IMF बोले कि हमारा पाकिस्तान है, तुम अभी छुट्टी करो, अभी जो हमारे को चलाना है वो चलाएंगे। IMF तो ऐसा चीज़ है, ऐसा इदारा है जिसने जिस मुल्क में पानी महंगा था उसमें पानी भी पैसे से दिया, बोला पानी भी पैसे से देंगे। तो पाकिस्तान जब हमारा रहेगा ही नहीं, IMF का हो जाएगा, तो हम IMF के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तो ये आज तक वो पाकिस्तान बन क्यों नहीं सका अब तक? यानी 73 साल गुजर गए, 1947 से लेके अब तक 70 साल से ज्यादा में हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके? जिम्मेदार सियासतदान है या अवाम है? अवाम गलत लोगों को सेलेक्ट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि खलाई मखलूक है, क्योंकि खलाई मखलूक भी बहुत मुदाखलत कर रही है। एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती है मगर वो भी मुदाखलत बहुत कर रही है। तो समत का तयन कौन करेगा? डायरेक्शन का तयन कौन करेगा? डायरेक्शन का तयन अवाम का एक जमात खड़ी हो और उसके इर्द गिर्द सब जमा हो और फिर करे इसके मुताबिक। क्या अवाम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर खुद अमल कर रही है? हमारी अवाम नहीं कर रही, अवाम खुद करप्ट है। 10-15% अवाम सही है, बाकी 85% अवाम को महंगाई के चुंगल में भी फंसा दिया गया है। असल बात यह भी है कि अवाम को महंगाई के चुंगल में ऐसा फंसा दिया कि अवाम बोलती है कि बस कमाए धमाए और उसी चक्कर में पड़ा रहे। चले, बहुत शुक्रिया जी। ये यहाँ पे इन नौजवान का ये राय थी। एक और नौजवान हमारे पास है, इनसे भी जरा बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आप क्या देखते हैं आप आज जो पाकिस्तान है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो बुनियादी उसूल थे ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, उस पर हम अमल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है। महंगाई है, अमल नहीं है और हालात सही नहीं चल रहे। और जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है महंगाई बढ़ गई है, आवाम परेशान है, काम धंधा है नहीं, सब परेशान। तो हम खुद क्यों नहीं करते? यानी हर चीज को हम हुकूमत पे डाल देते हैं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर हम अमल क्यों नहीं कर रहे? हम कायदे आजम को बाबा कौम तो कहते हैं, 25 दिसंबर उनका यौम विलादत है, हम खुद क्यों नहीं अमल करते? सियासतदान अच्छे नहीं मिले ना हमको, कोई सियासतदान ही अच्छा नहीं है, ना कोई समझाता है, सब गलत काम हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, सियासतदान चोर है, सब चोर है। तो कोई ऐसा लीडर अब तक आपको नजर आया रहनुमा जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हमें सही रास्ता दिखा सके? नवाज शरीफ ही आया, नवाज शरीफ अच्छा लीडर, इसके अलावा कोई है नहीं ऐसे लीडर। इसी मौजू के ऊपर कुछ और लोगों से बात करते हैं जरा सा और मालूम करते हैं कि क्या वजूहात रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि आज हम जहां खड़े हैं जिस पाकिस्तान के अंदर, क्या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने यही पाकिस्तान हमारे लिए देखा था? ये इससे अच्छा उनकी तासुरात थे, इनसे अच्छा होगा, लेकिन उनकी नज़रियात पे कोई चलने वाला नहीं चला और मसले कश्मीर और सब चीज़ें दरम बरम हो चुकी है। आदमी लोग भी इधर सारे नंबर 2 आ चुके हैं, सियासतदान भी सारे नंबर 2 आए हुए हैं और कोई चीज़ का ईमान नहीं रहा। कायदे आजम का बुनियादी एक जो उसूल था ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, क्या ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर भी हम अमल करने से कासिर हो गए? कासिर हो गए, बिल्कुल कासिर हो गए। मैं यहाँ पे हमारी कोयटा में मेरी है सप्लाई, इधर भी है, मेरी दुकान है, मैं पढ़ाता भी हूँ, लेकिन कोई चीज़ नहीं रही। पहले स्टूडेंट हमारी इज्जत करते थे और हम लोग उसको पढ़ाते भी सही थे। अभी पैसों पे दुनिया चल रही है। हमारी कॉलेज के अंदर पहले देखते हैं फीस माफ़ी वाला आया तो उसको एडमिशन ही नहीं देते हैं। पहले फीस माफ़ी वाला होता था तो उसको प्यार से पढ़ाते थे और एडमिशन भी देते थे। अब वो चीज़ें सारी पैसों की दुनिया बन गई है। तो हमारे बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को हम उनका यौम पैदाइश मनाते हैं, हमारे वो अजीम लीडर हैं, लेकिन उनके प्रिंसिपल जो हैं क्यों, वजह वो अब वो ख़त्म हो गया। जब हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं जो बन रहे पाकिस्तान के, वो उनके पास ये है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से करेंगे? इसका असल जिम्मेवार है कौन अंकल? किसको समझते हैं आप इस नहज पे पहुंच करने वाले हैं? जो हमारा मुल्क को चलाने वाले हैं, वो जब तक नहीं सही चलाएंगे हम भी उल्टे राह पे चलेंगे और चला रहे हैं। पहले रिश्वत 20% था और 30% रिश्वत है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद कोई लीडर आपको नजर में आया कि जो रहनुमाई के लिए हमारे लिए? मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया था, सिर्फ इमरान खान को वोट दिया पहली मरतबा ज़िंदगी में, लेकिन उसके अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत बढ़ चुकी है और कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहा जिसके अंदर मैं बोलूँ कि ये अच्छा है। मैंने ज़िंदगी में किसी को वोट देने सिर्फ इमरान खान के लिए लाइन में लगा था। नाज़रीन, एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि नौजवान जो यूथ हैं वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइए, क्या आज जो पाकिस्तान है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जो फरमुदात, जो उनके उसूल थे और जो उन्होंने पाकिस्तान देखा था, आज आप वही पाकिस्तान देख रहे हैं? आज हम वो पाकिस्तान तो नहीं देख रहे हैं, मगर हम नाउमीद नहीं हुए। इंशाल्लाह एक दिन हम अपने कायद का पाकिस्तान ज़रूर बनाएंगे। बाकी इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान में अल्लाह के बेहतरी की तरफ जाएगा। तो क्या उनके उसूलों पर आप अमल करते हैं? ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, क्या अपनी अमली ज़िंदगी में उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं आप? हम में से बहुत से लोगों ने ये उसूल बहुत पीछे छोड़ दिए हैं, मगर इंशाल्लाह लोग मगर बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे। क्यों छोड़ दिए? वजह क्या रही? उसकी वजूहात क्या थी? कुछ बता सकते हैं? कुछ लोगों के कुछ माशी कंडीशन ऐसी थी कि वो उनके उसूल पीछे रह गए, अपनी माशी हालात में वो गुम हो गए बहुत ज़्यादा। इसका कोई सलूशन देखते हैं? कोई रहनुमा कायदे आजम के बाद आपको लगा कि जो कौम को सही डायरेक्शन दे सके? इमरान खान से मैं कौम को उम्मीद बहुत है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इमरान खान ज़रूर करेंगे। बाकी हुकूमत को चाहिए कुछ महंगाई की तरफ थोड़ा ध्यान दे कि लोग माशी कंडीशन बेहतर हो लोगों की, तो फिर लोग अपने थोड़े उसूलों की तरफ भी थोड़ा काम करें अपने। क्या आज ये वही पाकिस्तान देख रहे हैं आप जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का, हर चीज़ अपने उस पर नहीं है। क्या हम तो महंगाई के मारे हुए ना, पाकिस्तान ने यह ख्वाब थोड़ी देखा था।
पाकिस्तान ने इसलिए नहीं बनाया था। हमारी क्या सहूलतें हैं, आम आदमी को क्या सहूलतें दी जा रही हैं? कोई सहूलत नहीं दी जा रही। आज अगर कायदे आजम मौजूद होते तो ये हालत ज़ार देखकर क्या उनकी हालत होती? वो खून के आंसू रोते सर, अगर वो जिंदा होते वो देख के खून के आंसू रोते कि कलमा तैयबा के ऊपर ये पाकिस्तान बना है, मुसलमानों के लिए बना है और मुसलमानों का क्या हशर हो रहा है, ये देख लें आप। तो इसका जिम्मेदार जो है आप किसको ठहराते हैं आज जो हालत हो गई है पाकिस्तान की? सब हैं, सब हैं, सब हमारे हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। सब हम चाहते हैं कि कलमा तैयबा के ऊपर इसका क़याम रखा गया था। पाकिस्तान कलमा तैयबा इस्लाम के ऊपर इसका कायम हुआ था, तो खिलाफत दौर होना चाहिए। खिलाफत दौर में ही ये पाकिस्तान ठीक हो सकता है, बगाया इसका कोई जमहूरियत के अंदर कोई हल नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का जो बुनियादी उसूल था वो तो दिया, इसके अलावा उनके बहुत सारे उसूल हैं कायदे आजम के, ये बुनियादी उसूलों पे क्यों नहीं आप अमल कर सकते? बुनियादी उसूलों पर हम तो कोशिश कर रहे हैं, जो कर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिसात तक है, हमारी हद तक है, हम कर रहे हैं। लेकिन ये इम्प्लीमेंट करवाना गवर्नमेंट का काम होता है, इदारों का काम होता है। कोई इम्प्लीमेंट क्या ईमान, इत्तेहाद, तंजीम जो है ये हमारे फर्द वाहिद का नहीं है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कराएं? बिल्कुल हमारा हक है, हम अपने जो हमारे उसके अंदर आते हैं, हदूद के अंदर लोग आते हैं, उनके ऊपर करवाएं। नाज़रीन, लोगों से आज हम बात कर रहे हैं 25 दिसंबर के मुनासबत से कायद का 144वां यौम पैदाइश है। लोगों से कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ उनके पास सवाल लेके जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि आज के दिन की मुनासबत से लोगों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं कि आज का पाकिस्तान कायदे आज़म के पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है, मजीद लोगों से बात करते हैं, आइए चलते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान जो उन्होंने हमें दिया, आज 70 साल से ज़ायद गुजरने के बाद हम वही पाकिस्तान में रह रहे हैं या ये बहुत बदल चुका है? देखिए, हर कौम या हर इलाका या हर खित्ता अपने इर्तिकाई मराहिल तय करता है। पाकिस्तान भी अपने इर्तिकाई मराहिल तय कर रहा है। एक साइंटिफिक अंदाज में, एक इल्मी अंदाज में जो काम होना चाहिए थी उसकी तैयारियां नहीं थी, लिहाजा उसकी वजह से सब सिलसिले मुंतशिर हैं। और हमारी कौम इसलिए किसी फ़ैसले पर नहीं आती है कि उसकी जो क़यादत है, अहल क़यादत, वो ख़ुद मुंतशिर ख़याल है, उनके पास नज़रियाती तरबियत की कमी है। यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है एक फ़लाही मुमलिकत का एक मतलब उसका प्रोग्राम था, यहाँ के लोग अभी तक इस फ़लाही मतलब को ही उसकी तशरीह नहीं कर पाए। तो हम क्यों नहीं बना सके एक फलाही रियासत, एक यहाँ पे वेलफेयर रियासत जो थी, एक कायदे आज़म की जो प्रिंसिपल्स थे, हम डेविएट क्यों कर गए उससे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इल्म की कमी है, एजुकेशन की कमी है, कौम को जो एक यानी पॉलिटिकल साइंस की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, मुल्क को आगे बढ़ाने की पॉलिसीज़ को बनाने वालों की कमी का बहुत बड़ा फुकदान। जो सियासी जमातें जो यहाँ पे आती रही हैं, हुक्मरानी करती रही हैं, क्या आप उनको समझते हैं कि वो सही डायरेक्शन उन्होंने दी? नहीं, उनके पास लिखा हुआ तो बहुत अच्छा है, चार्टर बहुत अच्छा है, मशहूर बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल उसके बरक्स है। उन्होंने मुल्क को लूटा है। कोई भी क़यादत में किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, चाहे लेफ़्ट के हों, चाहे राइट के हों, चाहे अपोजिशन के हों। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान हमें दिया था, ये वही है? नहीं, बहुत फ़र्क हो गया, जो था वो नहीं है। वो कानून की रमदारी नहीं है, इंसाफ नहीं है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत है। तो वजह क्या रही है, ये डेविएट क्यों कर गए, यानी फ़र्क क्यों आ गया? गवर्नमेंट चेंज होती रही, मुख्तलिफ अपने अपने प्रिंसिपल लेकर आते रहे, जैसे कोई फॉलोअप नहीं हो रहा उनके उसूल को। क्योंकि कायदे आज़म ने तो हमें एक तोहफा दिया था, हमें तो इसे आगे ले जाना चाहिए था। आगे हम गए नहीं, आगे नहीं गए, बहुत बैक हो गए। तो उसका असल जिम्मेदार किसे समझते हैं? मतलब तो गवर्नमेंट है, जो कुरान जो आते रहे यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप के, वो उसको फॉलो नहीं करते रहे। क्या आवाम को भी जिम्मेदार करार देते हैं? अवाम भी है, बहुत है, वो सेलेक्ट करते हैं गलत हुकूमत को, तो वो उस तरह से चलती है फिर हुकूमत। तो ईमान, इत्तेहाद, तंजीम जो कायदे आज़म के बुनियादी उसूल हैं, क्या आज वो हमारी ज़िंदगियों में हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। आज मोर देन 70 ईयर्स इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान हो गया, 144वां यौम विलादत ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। क्या हम इसी दिन को मना के बस हम पूरी की पूरी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर रहे हैं या उनके प्रिंसिपल्स पर भी अमल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल उसके प्रिंसिपल पे अमल नहीं हो रहा। बाकायदा अगर हम देखें, एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने के नाते आज के दौर में हर इंसान करप्शन कर रहा है।
पहले के पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा कि पहले के पाकिस्तान के अब के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। अगर इसमें देखा जाए तो सियासी जमात हमारे हैं, उन्होंने भी अपने किरदार को ठीक बाखूबी तरीके से अदा नहीं किया। आज कराची के हालात देख लें आप, कराची की सड़कें देख लें, अच्छा खासा बजट पास हो जाता है लेकिन ना कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, ना कोई डेवलपमेंट का काम है, ना कोई एजुकेशन का काम है, ना ही कोई हेल्थ का काम है। देखा जाए तो हर बंदे ही आज के दौर में करप्शन में इन्वॉल्व। वजह क्या है? अगर हम उनके प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर लेते तो क्या आज ये हालत इज़ार होती? देखिए, अगर हम कायदे आज़म के प्रिंसिपल को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं आज हमारे हालात बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बहैसियत हम एक पाकिस्तानी है, मुसलमान है और हमारा जो ईमान है वो सच है, सच्चाई है, ठीक है, करप्शन नहीं है। तो सच्चाई, ईमानदारी आज एग्जिस्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। हर बंदा आजकल जो है लालच में लगा हुआ है। हर बंदा ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा ले, दूसरे का बिल्कुल ख्याल नहीं करता और करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बताएं कि यहाँ आज का जो पाकिस्तान जो हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, क्या ये वही पाकिस्तान है? हमने उसको उसी तरीके से उसकी हिफाजत की है या हम इसमें, आप क्या समझते हैं किस हद तक तब्दीली आ गई? जनाब, बात ये है कि 1950 में हम माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, हमारे वालिदैन, तो उस वक्त से लेके आज तक हमने पाकिस्तान में जो तब्दीली देखी है वो तो बयान नहीं कर सकता मैंने मुस्बत देखी है या मनफी? मैंने हमेशा जो है ना अयूब खां के ज़माने में जो थी मुस्बत थी, अब उसके बाद जो शुरू हुआ है वो मनफी शुरू हो गए। भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब ने जो है ना वो रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात की, लेकिन कुछ नतीजा नहीं, या इसमें कुछ पता नहीं कि बाहर की क़ुव्वतों का हाथ था क्या था, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि उसके बाद जनाब ज़ाउलक साहब आए, ज़ाउलक साहब का ज़माना भी ऐसे ही गुजरा, फिर मुशर्रफ साहब आए, कुछ डेवलपमेंट हुई शहर कराची में, अच्छे खासी डेवलपमेंट। कायदे आज़म के जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये तो बुनियादी उसूल हैं, बेसिक उसूल हैं। उसके बाद तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। ये बुनियादी उसूल हम अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। वजह उसकी वजह ये है कि हर आदमी रात ही रात में अमीर होना चाहता है। वो कोई ऐसा काम करना चाहता है कि वो चाहता है कि मैं रात में अमीर तरीन आदमी बन जाऊँ, और उसके लिए वो गलत रास्ता इख्तियार करता है, नाजायज़ ज़रा इस्तेमाल करता है, और उसमें कंपटीशन हुआ है। क्योंकि कंपटीशन ऐसा होता है कि फैमिली कहती है कि जी फलाने घर में ये चीज़ रखी हुई है, हमारे घर में क्यों नहीं है, तो फिर वो नाजायज़ ज़रा इस्तेमाल करता है। ये बताइएगा कि आज का जो पाकिस्तान है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान जैसा है? आप क्या समझते हैं? नहीं, पाकिस्तान आज का पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान जैसा नहीं। क्या कुछ तब्दील हो गया? क्या कुछ हो रहा है आज जो उस वक्त कायदे आज़म ने हमें दिया था, हम उससे कितना दूर आ गए? आज की तारीख में जो करप्शन चल रहा है, हर जगह रिश्वतखोरी, हर जगह बेईमानदारी, हर आदमी लूट मार में लगा हुआ है, कोई भी काम बगैर रिश्वत के नहीं हो रहा है। आप कस्टम डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं, बगैर रिश्वत के कोई भी काम, सीधा काम, जो सीधा काम है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन कायदे आज़म ने तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया था, हमने इतनी कुर्बानियाँ इस पाकिस्तान के लिए तो नहीं दी थी। ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है? इसका कौन जिम्मेदार है? हमारे पॉलिटिशियन ही करप्ट है सारे। क्या आप आवाम को भी जिम्मेदार करार देते हैं कि इनफरादी तौर पे वो भी किरदार अदा नहीं कर रहे? हर चीज़ का स्टार्ट जो है घर से करनी पड़ेगी। आप पहले घर से स्टार्ट करें, फिर जो है आप गवर्नमेंट तक भी जाएं, मसला नहीं है। हमें स्टार्ट घर से लेना है। 20-30 साल के अंदर जो लोग आए तो इंतहाई थर्ड क्लास थे, जो थर्ड क्लास को मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं उन्होंने, सिवाय अपने लूट मार के अपने तिजोरी बढ़ने के, मुल्क की कुछ खिदमत नहीं की। ऐसे इनफरादी तौर के ऊपर इंडिविजुअल हम क्यों नहीं कायदे आज़म के प्रिंसिपल्स के ऊपर हम भी तो चल सकते हैं, हम भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते थे और उनको रोक सकते थे कि हम इस पे चल रहे हैं, आप वैसा ना कीजिए। बेशक यकीन हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ज़ाती तौर पे हमें चाहिए कि हम जो है वो तरीक़े जो है कायदे आज़म छोड़ के, क्या उन्होंने क्या तो यही कहा था ना कि वही कुरान करीम हमारा जो है आइन है, तो कुरान की तालीम है, उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। हम लोगों की भी कोताही है जो अमल नहीं किया, तो हम हमारी जिम्मेदारी हम पूरी नहीं की। लेकिन मैं कहते हैं जिसके पास पावर हो ज़्यादा जिम्मेदार होता है। जो हमारे हुक्मरान रहे, सियासतदान, उनके पास पावर थे, उन्होंने मुल्क को नुकसान फ़ायदा कुछ नहीं पाया। कायदे आज़म के बाद कोई ऐसा लीडर जिसको आप विजनरी समझते हो, जो पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में ले जा सकता है, कोई आपकी नज़र में ऐसा है? यकीनन है, मेरी नज़र में तो इमरान खान बहुत ज़्यादा, मैं उसको बहुत फेवर करता हूँ, बहुत ज़्यादा फेवर। और ये इसमें एक नहीं बहुत सारी खूबियाँ हैं, और ये इंशाल्लाह ये रह गया तो मुल्क संवार देगा। आज जो पाकिस्तान है आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या वही है जो कायदे आज़म ने जिसका ख्वाब देखा, अल्लामा इकबाल ने देखा था जिसका ख्वाब, और कायदे आज़म ने जिसकी ताबीर हमें दी? सर अभी तो पाकिस्तान का बुरा हाल है, महंगाई है, लूट मार है, सही है, गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। कायदे आज़म साहब ने जो पाकिस्तान बनाया था वो कुछ और था, और उसकी जो है बुनियाद जो रखी थी ना
वो बहुत अच्छी रखी थी, लेकिन इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। हम संभाल क्यों ना सके कायदे आजम के पाकिस्तान को? हमें वो हुक्मरान ही सही नहीं मिले, हुक्मरान सही नहीं मिले। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसमें रोज़गार था, लेकिन फिर वो कर्जे चढ़ते गए। सही है, इस वक्त जो है इमरान खान साहब ने जो है महंगाई कर दी है, ठीक है, उस पर गरीब का हाल जो है बुरा है। तो हमारे अंदर इत्तेहाद है, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, जो कायदे आजम के फरमूदात हैं बुनियादी, हम और आप अमल करते हैं उस पर? बिल्कुल भी नहीं कर रहे अमल। हर आदमी जो है अब एक दूसरे की जेबों पे नज़र डाले फिर रहा है भाई, कि किस तरीके से पूरा किया जाए। भाईचारगी, अमन वगैरह तो कुछ नज़र आता ही नहीं है यहाँ पर। क्यों? महंगाई है, लोगों का पूरा नहीं हो रहा, आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो हम अगर बुनियादी उसूल पर अमल तो कर सकते हैं ना, उससे महंगाई का तो कोई ताल्लुक नहीं है। सबको करना पड़ेगा ना भाई, एक दो फर्ज से तो कुछ भी नहीं होगा, सबको बदलना होगा। कायदे आजम ने पाकिस्तान बना दिया, उन्होंने हमें एक तोहफा दे दिया, जो तोहफा हमें दिया क्या हम उसको उसी तरीके से आगे लेके चल रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि लेके चलेंगे। मेरी उम्मीद है इमरान खान से, एक लीडर ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ज़बरदस्त लीडर हैं, और करंट उनके आने के बाद जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। हाँ, महंगाई है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स हैं डिफरेंट, IMF से लोन वगैरह वगैरह, पिछली हुकूमतों की बेईमानी, लेकिन फ्यूचर मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, आप प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वैसे कायदे आजम के, कभी मुताल्ला करते हैं कायदे आजम की चीज़ों का? नहीं नहीं, क्यों? इस तरह नहीं देखा, गलती है हमारी, लेकिन देखा नहीं कभी कायदे आजम के प्रिंसिपल्स को। आप नहीं समझते कि अगर आप ये पढ़ें और उनके प्रिंसिपल्स को गो थ्रू करें तो ये दिया से दिया आप जला सकते हैं? देखिए, कायदे आजम के प्रिंसिपल्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कामयाब हुकूमत या कामयाब कौम के प्रिंसिपल्स मुझे पता हैं, तो उनको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और वो प्रिंसिपल्स कायदे आजम ने दिए हैं, गवर्नेंस के ऊपर दिए, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर दिए, आर्म फोर्सेस पे दिए, लोगों से दिए, नौजवानों से खिताब उन्होंने किया। जी हाँ, वो पढ़े नहीं है, लेकिन ये कि बेसिक बातें पता हैं। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, एक और साहब से बात करते हैं, कराची में मौजूद हैं हम और लोगों से पूछ रहे हैं कि कायदे आज़म का पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान है क्या वही है या उससे मुख्तलिफ है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि आज जो पाकिस्तान हम जिसमें रह रहे हैं, इस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, वही पाकिस्तान है जो कायदे आज़म ने हमें दिया था? बिल्कुल नहीं, ना कायदे आज़म का है ना अल्लामा इकबाल का है। कितना तब्दील हो गया भाईजान? बहुत तब्दील है। आप देखें, दरो दीवार बता रहे हैं, ये हालात बता रहे हैं कि इंसान कहाँ जाए। कोई कानून नहीं है, कोई डिबेट नहीं होती है असम्बली में, ना सेनेट में, ना सूबाई असम्बली में। 18वीं तरमीम होती है तो फौरी हो जाता है, लेकिन अगर दूसरी डिबेट पे बात आती है, गरीब के ऊपर बात आती है, और मिसाल के तौर पे आजकल आपने देखा होगा एक कानून बनाया गवर्नमेंट ने, मुशर्रफ साहब के दौर में पास हुआ था कि भाई जो है ये जो ओनर। आप मुझे ये बताएं कि हम इतना डेविएट क्यों कर गए? हम कायदे आज़म के फरमूदात से बिल्कुल ट्रैक से क्यों हट गए? इसकी वजह ये है कि आप देखें, जो भी लीडर आता है बेसिकली वो बड़े बड़े खिताबात करता है, बड़े बड़े जलसे जुलूस करता है, ठीक है करता है ना, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि उस पर पूरा उतरता है नहीं। लोगों को मरवाते हैं। आज बेरोजगारी की शरह देखें, पिछली उससे ज्यादा हो गई है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम कहाँ गए? कहीं नजर ही नहीं आता। ये सिर्फ हमने बड़े बड़े दिनों में रखा हुआ है कि जश्न आज़ादी मना लो, फ्लैग लगा लो, जुलूस निकाल लो, दूसरे दिन हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं। अदरवाइज यही है ना सर। हमें दुरुस्त सिमत देगा कौन? डायरेक्शन कौन देगा? देखें, अल्लाह और इसके रसूल का कानून लाए हैं आप, सीधी बात है ना, जिसपे हमारा ईमान है। ये पाकिस्तान हासिल ही किया भाईजान, इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान है, राइट ना। हम नेशन बाद में हैं, सबसे पहले मुसलमान, फिर हम पाकिस्तानी, इसके बाद हम जो भी XYZ हैं। कायदे आज़म का जो पाकिस्तान जो उन्होंने दिया था, उस ट्रैक पर हमें चढ़ने में कोई आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में चढ़ सकता है, वो उस तरफ जा सकता है, या आप नाउमीद हैं? देखिए भाई, उम्मीद तो होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, और जाहिर है हम सब यहीं के रहने वाले, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, राइट? ये तो बात है ना। अब हमें जो ऐवान में जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, और जाहिर है ऐसा तबका आता है जो पैसे खरीद के वोट खरीद के आगे जाता है, लेकिन मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा, खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान का सोचो। आप इंडिया में देख लो आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में देख लो, अगर यहाँ से हम हिजरत करके हम सब कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे हम? बहुत शुक्रिया आपका। लोगों का ये राय थी। मजीद लोगों से बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर। यही तम कुछ सवालात हैं जो लोगों तक हम लेकर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, उनकी राय क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद लोगों से बातचीत करेंगे।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। हमारे साथ ये बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ये बताइएगा कि जो कायदे आज़म का पाकिस्तान जो उन्होंने हमें दिया और आज 70 साल के बाद, क्या ये वही पाकिस्तान है? जी पाकिस्तान वही है, सिर्फ इसमें मुनाफकत ज़्यादा हो गई है। उसमें मुनाफकत नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, झूठ नहीं था। इस टाइम मेरे समेत जो बंदा भी है सुबह उठता है वो बेईमानी का सोच के उठता है। वो उस दौरान बेईमानी नहीं थी, वहाँ पर हर काम ईमानदारी से होता था। आज हमारे पाकिस्तान के जो महकमे हैं गवर्नमेंट के, आप मुझे एक महकमे को बताओ कि सही चलाने वाला कोई है? लेकिन मुझे बताइए कि ये झूठ, बेईमानी, ये सब कुछ क्यों हो गई आज? कौन इसका जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। ये जो फैशन आया हुआ है, ये जो डिजाइनिंग आई हुई है, ये खाना पीना आया हुआ है, खर्चे हो गए हैं, लोगों को दिखावा है जो, ये वो है। तो कायदे आज़म के बुनियादी उसूल थे ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, हम उस पर क्यों नहीं अमल पैरा हो सके? सर जो होएगा इंशाल्लाह वो कामयाबी अदा करेगा। क्यों नहीं हो सके अब तक? नहीं होगा ना, बेईमानी जो आ गई है। वजह कौन जिम्मेदार है? इसकी हमारी गवर्नमेंट जिम्मेवार है। हमारी जो गवर्नमेंट मुलाजिम है वो जवाबदार है, जो बड़े अफसर हैं। आज वो हमारे कानून है लेकिन कानून पे अमल नहीं है। जो हमारा कानून है उस पर आज अमल हो जाए, हमारा कायदे आज़म का पाकिस्तान वही हो जाएगा। अमल नहीं है। चलें, बिल्कुल ठीक है। एक और साहब से बात करते हैं। सर आप बात करें, मुझे बताइएगा कि आज कायदे आज़म के जो उसूल थे, हम उन उसूलों पे अमल पैरा क्यों नहीं है? हम असल में बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट या आवाम सब हम लोग करप्ट हो चुके हैं। जिसका जहाँ मौका मिल रहा है वो इस मुल्क को लूट रहा है। अगर मेरा बस 20 रुपये में चल रहा है तो 20 रुपये लूट रहा हूँ, और जिसका 2 करोड़ का चल रहा है वो 2 करोड़ रुपये लूट रहा है। तो कायदे आज़म ने तो ये करप्शन वाला पाकिस्तान तो नहीं देखा था। कायदे आज़म ने ये मिसमैनेजमेंट वाला पाकिस्तान तो नहीं देखा था। तो ये करप्शन, मिसमैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें आज जो आप देख रहे हैं वो क्यों हैं? बस हम बेईमान हो चुके हैं। हम गवर्नमेंट हर चीज़ जो है वो हम शॉर्टकट के तरीके, शॉर्टकट पे चलने लग गए हैं कि जल्द से जल्द अमीर हो जाएं। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ थूकना मना है, हम वहीं पे थूकते हैं। यहाँ पार्किंग करना मना है, हम वहीं पे पार्किंग करते हैं। इस पे कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, कुछ इस पे बड़े अथॉरिटीज़ भी जिम्मेदार हैं। तो कोई ऐसा कायदे आज़म के बाद लीडर आपको नजर आता है जो सही रास्ता देने में कामयाब हुआ हो? I don't think so anyone. मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमें जो पाकिस्तान दिया, आज क्या हम वही पाकिस्तान लेकर आगे चल रहे हैं? नहीं, वो पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। पहले वाला पाकिस्तान बहुत सहूलत वाला पाकिस्तान था, ये बहुत मुश्किल पाकिस्तान है। इसमें ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। जिस आज़ाद रियासत का, जिस फलाही मुमलिकत का उन्होंने हमें ये तोहफा दिया, क्या हम उसको कामयाब हुए उसको बनाने में? उसको हम संभाल नहीं सके, उसको हम बना नहीं सके। ना कोई बनाने वाला आया, ना कोई हम बना सकते हैं उसको। वजह क्या रही है इसकी? हम क्यों नहीं संभाल सके, क्यों नहीं उसको संभाल सके? इसलिए कि हमारे ऊपर सरबराह जो आए, जितने भी आए, सबके सब जो है वो ख़राब थे। कोई भी जो है पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं था। अब आगे क्या आएगा कोई पता नहीं है किसका कि क्या आएगा। लेकिन उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों में हमें रहनुमाई फरमाई, हमें रहनुमा उसूल बताए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम बताया। क्या ये ईमान, इत्तेहाद, तंजीम हम अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट कर सके, अमल दरामद कर रहे हैं उस पर? नहीं मेरे भाई, हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, और ना कि कोई हमें करने देता है, ना कोई करने वाला है। ना सरबराह से लेके नीचे अवाम तक कोई भी इसकी जो है वो रहनुमाई नहीं कर सकता। जो भी करता है उसको जो है उड़ा दिया जाता है। नाज़रीन, एक और नौजवान से बात करते हैं। ये अपना कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, घड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं। वक्त की बड़ी अहमियत है, क्योंकि कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी हाथ नहीं आता, और जिसने वक्त की कदर नहीं की, वक्त ने उसकी कदर नहीं की। पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। 144वां यौम पैदाइश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हम मना रहे हैं, और सवालात हैं कुछ हमारे पास जो लोगों तक हम लेकर जा रहे हैं और उनका जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पूछ रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमें पाकिस्तान दिया, आज क्या ये वही पाकिस्तान है जो उन्होंने हमें दिया था? नहीं, ये वो पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है। बिल्कुल जो है ना, बहुत पहले शुरू में जो लोगों के अंदर जो जज्बा था, ईमान था, वो बहुत ज़्यादा था। आज बिल्कुल ही जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है वो चीज़। लोगों के अंदर से जो शुरू में लोगों के अंदर जो जज्बात थे, लोग एक दूसरे की मदद करने का, तावन का जो
एक जो जज्बा था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो लेकिन चुका। जब पाकिस्तान बना तो तमाम हमने देखा कि सब ने कुर्बानियां दी बिला तफरीक, लेकिन आज हम में क्या वो इत्तेहाद है? इत्तेहाद बिल्कुल भी नहीं है। इत्तेहाद के अगर ये इत्तेहाद होता तो आज हमारा पाकिस्तान बिल्कुल ही तब्दील हो चुका होता, क्योंकि हमारा जो मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पे बना था। इस्लाम की जो बरकत होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इत्तेहाद तंजीम होता तो वो बिल्कुल बरकत नज़र आती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। 144वां यौम पैदाइश हम मना रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। उन्होंने जो पाकिस्तान हमें दिया है, आज क्या उनके फरमुदात के मुताबिक हम उस पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं? नहीं, पूरा उल्टा हो गया। जो उसने सौंपा था वो पाकिस्तान था। आज अब हालत तो देखो। तो उल्टा क्यों हो गया अंकल? लोग चोर आए सब, खाने में खाना 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 कहाँ से बनेगा? जो लगाने का पैसा है वो घर पे ले जाते सब। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि खाना, ये खाने की जो आदत है ये शुरू से तो नहीं थी, ये पैदा कहाँ से हुई? कौन जिम्मेदार रहा इसका? भुट्टो साहब की हुकूमत के बाद जो हुकूमतें आई ना, उसके बाद हुआ। भुट्टो साहब तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। फिर आस्ते आस्ते करप्शन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, आज यहाँ पहुँच गए हम लोग। नाज़रीन, आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 144वें यौम पैदाइश के मौके पर कराची के शहरियों के सामने हमने कुछ सवालात रखे, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि क्या आज का पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान हमारे सुपुर्द किया था वही है या फिर उसमें तब्दीली आ गई है? ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये वो पाकिस्तान नहीं है, बिलखुसूस हम कायदे आज़म के फरमुदात को फरामोश कर चुके हैं। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, हम उस पर अमल पैरा नहीं है, जिसकी ज्यादातर जिम्मेदारी ना सिर्फ अवाम बल्कि हुक्मरानों पर भी आयद होती है। और अगर हमें सही हुक्मरान मिल जाए जो कायदे आज़म के विजन और मिशन के मुताबिक मुल्क को आगे लेके चलने की सलाहियत रखते हैं, तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सकता है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।